तो यहाँ तक आते आते यह स्पष्ट हो चुका था कि कौरव पक्ष में शब्द अधिक थे, संख्या अधिक थी, पर दिशा का अभाव था। और भीष्म का शंखनाद दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए था, विजय का उद्घोष नहीं। इसके विपरीत पांडव पक्ष का प्रत्येक शंख धर्म, संयम और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। यही वह क्षण था जहां युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, आत्मिक स्थिति का बन चुका था। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे श्लोक 15 और 16 से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो श्लोक 15 में यह बताया गया है कि अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है। अब उन्हें हर्षिकेश इसलिए कहा गया क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी ही इंद्रियों के अंश हैं। और जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है उसकी इंद्रियां भटकती नहीं है। मतलब कि हमने बहुत बार देखा है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा जो ध्यान है वो बार बार भटकता रहता है, लेकिन अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भटकती नहीं हैं। वैसे ही अर्जुन की इंद्रियां युद्ध भूमि में भी विचलित नहीं थी, क्योंकि उनका निर्देशन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। और चूंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों के कारण को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वे जीव को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने का प्रयास करते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस प्रकार निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण है वे हमारी इंद्रियों को इस प्रकार निर्देशन करते हैं कि हम उनकी शरण ग्रहण कर लें, मतलब कि हम उनके पास चले जाएं। और विशुद्ध भगत की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते ही हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन स्वयं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हर्षिकेश कहा गया है। तो अब चलिए आगे जानते हैं कि भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम भी हैं। तो सबसे पहला नाम आता है मधुसूदन। अब उनको मधुसूदन किस लिए कहा गया? तो इसका जवाब है, मधु नामक असुर का वध करने के कारण वे मधुसूदन कहलाए। उसके बाद गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव, और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन। फिर वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन। और फिर सबसे आखिर में अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी कहलाए। और इस श्लोक में अर्जुन को भी धनंजय कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तब उसे प्राप्त करने में अर्जुन ने सहायता की। अब यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन बुरा नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग धन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि धन बुरा है, परंतु ऐसा नहीं है। धर्म बुरा नहीं है, धर्म के अधीन प्राप्त धन ही श्रेष्ठ धन है, क्योंकि अर्जुन ने धर्म के लिए धन अर्जित किया और यज्ञ, राज्य और समाज के हित में धन एकत्र किया। तो जब हम कमाए हुए धन को, या फिर हम जो धन कमाना चाहते हैं उसको यज्ञ, राज्य और समाज के हित में लगाते हैं, तो धन अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे श्री भीम का भी जिक्र होता है और उनको वर्कोदर कहा गया है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते थे वैसे ही अति मानवीय कार्य करने वाले भी थे। उसमें हिडम्बासुर का वध। और अब हमें यहाँ पे जान लेना आवश्यक है कि हिडम्बासुर कौन था। दरअसल वास्तव में हिडम्बासुर महाभारत का एक भयंकर राक्षस था, जो वन में रहकर मनुष्य की हत्या करता और पूरे क्षेत्र में भय फैलाता था। तो उसकी बहन हिडम्बा स्वभाव से करुणमयी थी, मतलब कि दयालु थी। जब पांडव वन में पहुंचे तो हिडम्बासुर ने हिडम्बा को उन्हें मारने भेजा, मतलब कि पांडवों को मारने भेजा। परंतु पांडवों के तेज, धर्म और विशेषकर भीम के अपार बल को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया
और वह भीम से प्रेम करने लग गई। तब ये बात हिडम्बासुर को मालूम चली। फिर हिडम्बासुर स्वयं युद्ध करने के लिए आए तो भीम और उसके बीच भीषण बलयुद्ध हुआ, जिसमें अनंतः भीम ने अपनी अति मानवीय पराक्रम से उसका वध कर दिया। इसी कारण भीम को वरकोदर और भीमकर्मा कहा गया है, क्योंकि वे केवल अधिक खाने वाले नहीं थे, बल्कि अधर्म का नाश करने वाले महान कर्म करने वाले योद्धा भी थे। अभी हिडम्बासुर के वध के बाद भीम ने हिडम्बा से विवाह किया, जिससे उनका पुत्र घटोत्कच हुआ, और जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों का एक अद्भुत और शक्तिशाली योद्धा बना। तो यहाँ पर इस श्लोक में सिर्फ शंखनाद के साथ साथ हमें यह भी मालूम चला कि कौन क्या था और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। इसके बाद पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण सहित विभिन्न योद्धाओं द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। परंतु विपक्ष में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी। इसलिए उनकी पराजय पूर्व निर्धारित हो चुकी थी, और जैसे शंखों की ध्वनि विमानों यही संदेश दे रही थी। तो अभी हमें आगे श्लोक 16 के माध्यम से ये जानना होगा कि उसमें क्या बताया गया है। अर्थात इस श्लोक में पांडव पक्ष के प्रमुख धर्मराज युधिष्ठिर और उनके छोटे भाइयों का वर्णन है, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जो यह दर्शाता है कि उनका युद्ध धर्म पर आधारित है और उनकी विजय अनंत अर्थात निश्चित और स्थायी है। जैसे श्री युधिष्ठिर जी धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं, इसलिए उनका शंख भी यह संकेत देता है कि जहाँ धर्म होता है वहीं विजय स्वयं उपस्थित होती है। उसके बाद नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि नकुल और सहदेव शांति, विनम्रता और विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए उनके शंखों की ध्वनि यह दर्शाती है कि पांडव पक्ष में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संतुलन, सौंदर्य और बुद्धि भी उपस्थित है। तो इन दोनों श्लोकों से हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि संख्या, शोर और भारी दिखावा कभी भी विजय की गारंटी नहीं होती। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि दूसरे पक्ष में, मतलब कि कौरवों के पक्ष में संख्या भी थी, शोर भी था, दिखावा भी था, बट ये सब विजय की गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ये देखा है कि कुछ लोग बस चिल्लाते रहते हैं, जैसे कि शोर करना, दिखावा करना, बट ये सब जीत की गारंटी नहीं है। ज़िंदगी में वही पल जीता जा सकता है जहाँ धर्म, संयम और ईश्वर का मार्गदर्शन होता है, और वही वास्तविक शक्ति और स्थायी विजय जन्म लेती है जहाँ पर भगवान स्वयं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में दे देता है, मतलब कि समर्पित कर देता है, उसकी इंद्रियां, उसका मन और उसका जीवन सब सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्तव्य करते हैं, उसको करने से पहले और करने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अगर यह व्याख्या आपके भीतर कुछ जगा रही है तो इसे अपने तक ना रोकें, इसको आगे पहुंचाएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं हैं, कुछ ना कुछ चाहत है। उसको जगाना और भगवान को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि हर युग में जीने की दिशा देने वाला साक्षात मार्ग है। जय श्री कृष्ण।